लो पापा चाय, वो भी गर्मा गर्म। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अमित। और ये रहे आपके बिस्किट। भाई वाह, फर्स्ट क्लास। पर यार एक बात बताओ, कब तक तुम अपने हाथों से मुझे चाय बना बना के, खाना बना बना के खिलाते रहोगे, चाय पिलाते रहोगे? कुछ सोच लो यार। पापा बात तो आपने बिल्कुल 16 आने सही कही। हाँ भी अमित, बता यार कब तक हम खाना बना के खिलाएंगे? मुझे क्या पता, जब तक शादी न होने की, जब तक तो भैया बना के देना पड़ेगा। क्यों पापा? बेटा बात तो ठीक है तुम्हारी, जब तक शादी नहीं होती जब तक तो खाना तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, ये तो बात तो सच है। तो पापा तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए जो हमारा खाना बनाना छूट जाए? अब करिए ना पॉइंट की बात। बेटा ऐसा करो, आजकल तो सब माहौल बदल चुका है, कोई भी अच्छी सी लड़की देख के तुम दोनों शादी कर लो, तुम्हारा खाना बनाने से भी पंडा छूट जाएगा और इस घर में भैया रमनक भी हो जाएगी। ठीक है पापा, ये मेरा ब्याह करवा देगा, मैं इसका ब्याह करवा दूंगा। तू चुप हो जा, तू बड़ा है, पहले तेरा ब्याह होगा। देख लो पापा, कर रहा ना उल्टी बात। अबे ब्याह मेरा हो या तेरा, है तो एक ही बात। ना अमित भाई, मैं बिल्कुल ना मानूं, पहले तेरा ब्याह होगा। अरे भैया तुम दोनों लड़ो मत, तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे चाचा ने लड़की देख रखी है, लड़की बहुत सुंदर है। ओए तू मेरी तरफ क्या देख रहा है? पहले तेरा ब्याह होगा। मुझे ना पता भाई, तू बड़ा, तू ही देख ले किसका ब्याह होगा पहले। अरे भाई तुम दोनों लड़ो मत, तुम्हारा दोनों का रिश्ता एक साथ होना है। मैं तुम्हारे चाचा से बोल देता हूँ, वो रिश्ता लेकर यहाँ आ जाएंगे। पापा भी चाचा से तुम कुछ मत बोलो। ऐसा क्यों कह रहा है तू? निशान तू बता दे पापा को। मैं ना बता रहा भाई कुछ भी, तू ही बता दे क्योंकि तू बड़ा है। अबे तुम दोनों क्या ये पहेली सी बुझा रहे हो हैं? क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? मुझे साफ साफ बताओ ना। पापा बात ये है। अरे बता, तुम्हारे क्यों गया तू? साफ साफ बता ना क्या बात है। हाँ तो निशान बता तो क्यों ना तू कि तू किसी लड़की से प्यार करता है। अच्छा, मैं किसी लड़की से प्यार करूं? तू भी तो करता है किसी लड़की से प्यार। देख लो पापा। मैं देख भी रहा हूँ और दोनों की बातें सुन भी रहा हूँ, पर मेरी भी तुम दोनों एक बात सुन लो। बताओ। भाई मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम दोनों उन लड़कियों से शादी कर लो, परंतु लड़की ऐसी होनी चाहिए, एक पारिवारिक और संस्कारिक, जो घर को अपने अच्छी तरह से चलाएं। पापा दोनों सुंदर व संस्कारी हैं, पर वो थोड़ा गरीब घर से है। अरे बेटा, अमीरी गरीबी की बात हमारे घर में कहाँ चलती है? हमें तो अच्छी लड़कियां चाहिए जो अपने घर को अच्छी तरह संभाल सके, बस। पापा वो दोनों तुम्हारी इतनी सेवा करेंगी, इतनी सेवा करेंगी, तुम सेवा करवा करवा कर थक जाओगे। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाइयों को जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है? अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा मुझे घूम के आना है। हाँ भाई निशान, बताओ कैसे कैसे करना है? कैसे कैसे क्या करना है? कल को दोनों मंदिर में चलेंगे और ब्याह कर लाएंगे। बात तो तू ठीक कह रहा निशान, दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, कौन करेगा उनका इंतजाम? सब बात छोड़, अब ब्याह की तैयारी करते हैं, चल। चला। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए दोनों शादी करके। पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ शायद आ गए। आ गए? पापा ने खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। ये मेरे पापा जी। तनु, ये पापा जी हैं। बेटा आज तुम सबको देखकर मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं उस खुशी का तुम्हारे सामने बयान भी नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है। जी पिताजी। और हाँ बेटी, इन दोनों के हमेशा कान खींच के रखना, दोनों बहुत शैतान हैं और तुम्हें बड़े हिसाब से अपने घर को चलाना है। अमित, निशान, अब तुम थक गए हो गए, एक काम करो, अंदर जाओ और कुछ नाश्ता पानी कर लो, ठीक है? अंजलि देखा मेरे पापा कितने अच्छे हैं। अच्छा भाई, तेरे ही पापा अच्छे हैं, मेरे पापा तो है ही ना अच्छे।
अब हंसते ही रहोगे, अंदर भी चलोगे? हाँ हाँ तन्नू, चलो अंदर। चलो। इतनी लेट आए हो, और 2 दिन बाद आ जाते। आ तो गया, कभी कभी काम की वजह से आदमी लेट भी हो जाता है। हाँ, काम काम की तो बात करनी है मुझे। हाँ, कौन से काम की बात करनी है, बता। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ बता, क्या बात करनी है। सारा दिन काम तुम दोनों भाई करते हो। हाँ तो फिर? सारा दिन काम करने के बाद भी तुम्हारी जेब में कुछ है? क्या सोच रहे हो? सोचने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक कह रही है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो तो न्यारे हो जाओ। पापा का कुछ ना पता कब चल बसे। अमित से बात कर लो अलग होने की। हाँ मैं करता हूँ अमित से बात। पापा के जिंदा रहते सारी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट लो। चल ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक बात बता अंजलि, हाँ जी पूछिए। जब से मैं तुझे यहाँ लाया हूँ तुझे कोई दिक्कत तो ना है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यही कि पापा को अपनी तरफ कौन रखेगा। मतलब तनु न्यारा होने को कह रही थी। न्यारा होने को? अगर वो न्यारी होगी तो हो जाएगी। और रही पापा की बात, एक दिन पापा को रोटी वो देगी, एक दिन हम दे देंगे। मेरे बस की नहीं है पापा की रोटी बनानी। अमित भाई। हाँ भाई, आजा, हम तेरे बारे में बात कर रहे थे, बता। हाँ भाई बता, क्या बात कर रहे थे? यही कि तू न्यारा होने वाला है। हाँ भाई, मैं तो पक्का न्यारा ही होके रहूंगा। हो जा न्यारा, कर ले पापा से बात और बांट ले आधा आधा। चल ठीक है, कल पापा से बात कर लेंगे और हो जाएंगे न्यारे न्यारे। ठीक है, चल भाई सो जा। सुनो जी, पापा को अपने हिस्से में मत रखना। तू मुझे पागल मान लिया, मैं क्यों रखूंगा उन्हें? तो चिंता मत कर, चल सो। आ गए? हाँ हो गई जेठ जी से बात? हाँ, मैंने बात कर ली है। कल पापा से बात करके हो जाएंगे न्यारे न्यारे। अब ठीक है। ज्यादा रात हो गई है, अब सो जाते हैं। ठीक है, पर कल सुबह जरूर बात कर लेना। अरे तो टेंशन मत ले, कल न्यारे जरूर हो जाएंगे। अब ज्यादा रात हो गई, अब सो जाते। ठीक है। अमित, बेटा अमित। पिताजी वो तो सो रहे हैं अभी। बेटा इस टाइम तक सो रहे हैं, मुझे एक कप चाय ला दो। मेरे बस की ना, अंजलि से कह दो वो बना देगी। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन ना ले, मैं अंजलि से कह देता हूँ, वो बना के ला देगी मुझे चाय। अंजलि, अरे बेटा अंजलि। हाँ क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कमाल है, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को हो क्या रहा है आज? और क्या, तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट गए? हमने नौकरी नहीं की है तुम्हारी। बेटी तुम कैसी बात कर रही हो? मैंने कब कहा तुम नौकरी कर रही हो? अरे अपने घर में नौकरी थोड़ी की जाती है, हैं? अफसोस है मुझे आज, पता नहीं तुम कैसी बात कर रही हो। देखो पापा, हमारे पास इतना दिमाग ना है जो हमारा दिमाग चाटो तुम। देखो बेटा एक काम करो, अब मेरा दिमाग खराब मत करो, अंदर जाओ। ठीक है, अब आवाज मत लगा देना हमें। ठीक है बेटी जाओ। पता नहीं आखिरकार इन दोनों को हो क्या गया है, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अभी कुछ ही दिन इनकी शादी को हुए हैं और कुछ ही दिन में इनके दिमाग कितने खराब हो गए हैं, कमाल है। पिताजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा अमित, इस माहौल को देख के मैं सब कुछ समझ चुका हूं, तुम लोग क्या कहना चाहते हो, परंतु वो शब्द मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं। कहो क्या कहना चाहते हो? बता दो, चुप क्यों हो, हमें न्यारा होना है। इस छोटे से परिवार में किससे न्यारा होना चाहती हो बेटी? मेरी सुन लो बात, हमें होना तुमसे न्यारा और हमारे हिस्से बांट दो। बांट लो बेटा, मैं मना करने वाला कौन होता हूं?
जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो, यही दिन देखना बाकी था मुझे। हाँ भाई अमित, बता कैसे कैसे बांटना। कैसे कैसे बांटना? देख ले, आधा तेरा आधा मेरा, और जमीन भी आधी तेरी आधी मेरी। बेटा सब कुछ तुम ही बांट लोगे या मेरे हिस्से में भी कुछ आता है? तुम क्या करोगे हिस्सा लेकर? कोई बात नहीं। और तुम सुन लो, इनको तुम रखोगे अपने हिस्से में। क्यों? मैं क्यों रखूं? तू रखेगी। क्यों? मेरे हिस्से में कुछ ज्यादा जमीन आ रही है? चुप हो जाओ बेशर्मो, चुप हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया है चारों को, वरना तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करते। पापा पहले वाली बात छोड़ो, अब बात दूसरी है। चुप हो जाओ बेशर्मो, ये तो मैं भी देख रहा हूं, तुम लोगों को किसी ने पढ़ा दिया है और तुम्हारे नाश का कारण होगा वो जिसने तुम्हें पढ़ाया है। ठीक है, मैं चलता हूं। अच्छा हुआ बुड्ढा बिना भगाए चला गया। चलो जी। चलो, हम भी खड़े खड़े क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम गए नहीं अभी तक? ये राजी से नहीं मानेंगे, इन्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा। पापा तुम जाते क्यों ना हो जब ये कह रही हैं तो? बेटा मैं तुम चारों को समझाने का मौका दे रहा था, पर तुम लोग समझने वाले नहीं हो। और इस घर से बाहर मैं नहीं, तुम चारों जाओगे इस घर से बाहर। पापा इस बुढ़ापे में क्यों बहस की बात कर रहे हो? जाके किसी मंदिर में भजन करो, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। पापा तुम्हारी बात सुनकर ना हंसी आ रही है। तुम कैसे निकाल सकते हो हमें घर से बाहर? बेटा तुम लोग शायद ये भूल गए कि एक बाप अपने दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा भी कर सकता है, उन्हें समझदार भी बना सकता है, परंतु तुम लोग एक बात भूल गए, तुम्हारी औकात इस घर में एक भिखारी की तरह है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं। इस घर की एक एक चीज मेरे नाम पर है, समझे? और इस प्रॉपर्टी में से मैंने तुम्हारे नाम एक किरका भी नहीं किया अभी तक, और ना करूंगा, क्योंकि जिस बाप की तुम्हारे जैसी औलाद हो ना, वो बाप अपनी प्रॉपर्टी किसी मंदिर मस्जिद में दान दे सकता है, परंतु तुम्हारे जैसी नालायक औलाद के नाम कभी नहीं कर सकता। पापा मैं दिल्ली के बहकाए में आ गया था, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। पापा मैं अभी इसकी बुद्धि ठीक करता हूँ। मैं भी इसके बहकाए में आ गया था। रुक! तुम दोनों अब भी गलत काम कर रहे हो। जिस वक्त दोनों बहुएं तुम लोगों को सिखा रही थी, जब तुम दोनों की बुद्धि कहां चली गई थी, तभी तुम्हें मुझे आकर बताना चाहिए था। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। निशांत, रही बात मेरे इस घर में रहने की, मेरा क्या है, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, मैं तो कहीं भी वृद्धाश्रम में कहीं भी जाकर अपनी जिंदगी काट लूंगा। इस पृथ्वी पर जो भी आया है कोई कुछ साथ लेके नहीं गया, केवल उसके आचार विचार, उसके संस्कार, उसकी ईमानदारी, उसकी नेक नियत हमेशा उसके साथ जाती है। जिस घर में अच्छे संस्कार ना हो, अच्छे विचार ना हो, इनका क्या? अरे ये तो पराये घर की बेटी इस घर में आई है। निशांत, अमित, जिस घर में इस तरह की बहू आ जाए कि अपने मर्द को सिखाने की कोशिश करे, उसी के बाप के खिलाफ भड़काए जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, बहक गया था। इस घर की सारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब तुम्हारी है। जहां भी मैं जाऊंगा आपको बता दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट बनवा लाना, उन पर मैं साइन कर दूंगा बेटा। ठीक है, मैं चलता हूं। अरे नहीं पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना कौन है हमारा? पिताजी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। पिताजी हमें माफ कर दो, हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? हाँ पिताजी, हम आपको हमेशा खुश रखेंगे और कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। चलो बेटा, अगर तुम्हें अब भी समझ आ गई तो भगवान का लाख लाख शुक्र है।